श्री सीताराम जी को दर्शन किया तो श्री किशोरी जी से कहा, मुझे मिथिला जी की मिठाइयाँ भूली नहीं। मैं पाता गया लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, आज भी वह मिठाई याद है। यह बात मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है। निषाद राजगुह की पूर्व जन्म की कथा बहुत सुंदर सरस है। पुराणों में इनकी कथा वर्णन है। ये गुरुद्रुह्य नाम के भिल्ल थे। ये भिल्ल जंगल में शिकार के लिए गए थे। वह दिन शिवरात्रि का था। दिन भर भोजन के अभाव में कुछ खा नहीं पाए थे और परिवार भी इनके भूखे थे। तो इन्होंने सोचा कि संध्या काल में मैं चलता हूं, रात्रि में कोई ना कोई शिकार जरूर आएगा, मार करके लाऊंगा और उससे अपने परिवार को भी पोषण करूंगा, मैं भी खाऊंगा। तो वह गुरुद्रुह नाम का जो भिल्ल है, वह कांधे पर तुम्बी में पानी भर लिया, बांध दिया और हाथ में धनुष बांध लिया और एक सरोवर के पास बिल्व के वृक्ष, बेल के पेड़ पर, जो बिल्व दल है, जो भगवान शिव का प्रिय वृक्ष है बिल्व, उस बिल्व के वृक्ष पर चढ़ गए गुरुद्रुह और वहां पर एक डाली पर बैठ गए। सोचने लगे कि सरोवर में कोई भी पशु तो पानी पीने आएगा ही, मैं मारूंगा। संयोग की बात यह रही कि जिस बेल के वृक्ष पर वे चढ़े थे, उसी वृक्ष के मूल में एक शिवलिंग भी था और इनको कुछ पता नहीं, मालूम नहीं, ये उसी डाली पर बैठे हैं जिस डाली से और शिवलिंग का संबंध है, एक संयोग है, योग दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक हिरनी आई पानी पीने के लिए। हिरनी तो जैसे इन्होंने देखा वैसे तुरंत धनुष पर बाण का संधान किया और धनुष पर बाण का संधान किया तो धनुष बाण संधान करने से इनके कांधे पर जो तुम्बी बंधी थी, तुम्बी जिसमें पानी भरा था, वह तुम्बी हिल गई, उसमें से पानी छलका और वह शिव जी के शिवलिंग पर पड़ा। चूंकि शिवरात्रि का दिन है, ये उस शिवरात्रि की रात है, शिवरात्रि की रात है ये तो। और इसके बाद धनुष बाण को संधान करने में बिल्व के कुछ पत्ते, बिल्व दल, बेल के कुछ पत्ते गिर गए तो तुम्बी से पानी और वृक्ष से पत्ते गिर गए शंकर जी के शिवलिंग पर। उसका प्रभाव यह हुआ कि उनके बहुत से पाप नष्ट हो गए। इसी बीच उस हिरनी की दृष्टि पड़ी आहट मिलने से कि लगता कोई है। तो जैसे हिरनी ने देखा कि मुझे मारने के लिए धनुष बाण का संधान हो चुका है, तब उन्होंने करुण स्वर में ये कहा कि आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपा करके मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं जा रही हूं अपनी बहन के पास, अपने बच्चों के पास, जहां मेरे पति भी हैं। मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी बहन व अपने पति के हवाले करके मैं आती हूं, फिर तुम मुझे मारना। मैं सौगंध पूर्वक कहती हूं, विश्वास करो, मैं आऊंगी अवश्य। अनजान में सही, लेकिन शिवार्चन जो उनसे हो गया था, उसके प्रभाव से उनके मन में यह विचार है कि कोई बात नहीं, जाने दो, अच्छा ठीक है तुम जाओ, आना जरूर, भूलना नहीं। हिरणी ने कहा मैं आती हूं और हिरणी गई। इसी बीच दूसरी हिरनी आ गई और दूसरी हिरनी वह कोई और नहीं थी, उन्हीं की बहन थी। और उसको मारने के लिए जब इन्होंने धनुष पर बाण का संधान किया तो फिर पानी गिरा, बिल्वदल गिरा। अब उसी भांति से इस हिरणी ने भी कहा कि कृपया मुझे समय दीजिए, मैं अपनी बहन से
बहनोई से मिल के आती हूँ और इसके बाद फिर आप मुझे मारना, मैं सौगंध पूर्वक कहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी जाओ। इसी बीच थोड़ी देर के बाद एक बढ़िया हिरन आया, फिर उन्होंने वही काम किया, फिर पानी गिरा तुम्बी से, बिलवदल गिरा, और जैसे मारना चाहे वैसे उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी मुझे मत मारिए आप, मुझे अपनी पत्नी से बच्चों से मिलने दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी गया और आया, एक बार मैं उनसे कह कर आ जाऊं कि मैं जा रहा हूं, जिससे वे चिंतित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। कहा ऐसी बात है। यद्यपि वह गुरुद्रोह भील भूखा है और परिवार भी उसके प्रतीक्षारत है कि कब आवे कब आवे, लेकिन फिर भी इन्होंने दयावश छोड़ दिया। कहा जाओ जल्दी आना, जाओ। अभी बैठे सोच रहा है ऊपर, बताओ, हिरनी आती वो भी कहती मुझे जाने दो, हिरन आता वो भी कहता मुझे जानो। अब इस प्रकार से मैं सबको जाने दूंगा तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, मेरे परिवार को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि इसी बीच वो सब वहां पहुंचे हैं, दोनों हिरनी हिरन, और सबने अपनी अपनी बातें कही। तो दोनों हिरनी और हिरन जब चले हैं तब बच्चों ने कहा हम क्यों रहेंगे, हम भी चलेंगे, हम यहां नहीं रहेंगे। सब के सब आए। अब की बार जैसे ही इन्होंने देखा वैसे इनका हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि अनजान में शिव जी की पूजा हो गई है और शिवरात्रि का व्रत हो गया है। क्योंकि अभाव में खाने के लिए अभाव था, इसलिए दिन में कुछ खाया नहीं, अभी तक कुछ खाने का मिला नहीं, इसलिए अनजान में ही सही व्रत हो गया है, शिवार्चन हो गया है, और शिवरात्रि की पूजा की बड़ी महिमा है। इसीलिए सत्योपाख्यान में सब विस्तार से वर्णन है। इसीलिए इनके हृदय द्रवित हो गया और मन में बड़ी ग्लानि हुई। कहा देखो ये पशु है, अपने वचन के पक्के हैं। कहा था आ गए, हिरनी भी आ गई, हिरण भी आ गया, बच्चे भी आ गए, सब आकर खड़े हो गए और वे कह रहे हैं अब आप मारो, हम लोग आ गए हैं, हमने जैसा कहा था वैसे सब हम लोग आ गए और हम ही लोग सब मिले थे आपसे। अब इनके हाथ कांपने लगे, जो दिन रात हिंसा करने वाला उसका हाथ कांप गया, हृदय में कंपन हुआ, ग्लानि होने लगी, अरे मैं कैसा पापी हूं बताओ, ये पशु हो करके अपने वचन के पक्का निकला, परमार्थ पथ में इन्होंने जो कहा वो किया, और एक हम मनुष्य हैं। बताओ, इन पशुओं को मारने के लिए हम अपना धनुष बाण उठाए हैं। तब उसने कहा हे हिरण समूह, हे हिरण हिरनी, तुम्हारा मंगल हो, तुम सब भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ, तुम में से किसी को नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम लोगों को देख करके मेरे हृदय में दया आ रही है, मैं नहीं मारूंगा, तुम सब जाओ। यूं कह करके बड़ा दुखी हुआ वह भिल्ल भगवान शिव प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा भिल्ल तुम बड़े धर्मात्मा हो। फिर भिल्ल से कहा कि सुनो, अगले जन्म में तुम्हारे घर श्री राम जी आएंगे और तुम श्री राम जी के मित्र बनोगे, और रही बात भूख प्यास की तो मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भूख प्यास समाप्त हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओ। क्योंकि पुण्य जो हो गया है ना, देखो भाई, पुण्य हो जाने से सुख मिलता है, पुण्य पुरुष का मही सुख छाई। तो सुकृत बन गया शिवरात्रि के पूजा और जागरण से, उपवास से। अब ये इधर आए और उधर भगवान शिव ने उन हिरणों पर भी कृपा दृष्टि करके कहा तुम सबका कल्याण हो, और वे सब शरीर छोड़ करके भगवान शिव के धाम जाते हैं। इधर इनका जन्म श्रृंगबेरपुर में होता है। श्रृंगबेरपुर में जब इनका जन्म होता है तो कुछ काल के बाद श्री अयोध्या जी में चक्रवर्ती महाराजा श्री अवधेश जी के घर में भगवान श्री राघवेंद्र का
4 रूप में प्राकट्य होता है, श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। श्रृंगबेरपुर के राजा वृद्ध थे, निषाद राजगुह के पिताजी वृद्ध थे। वे श्री चक्रवर्ती जी के लालाओं के जन्म सुन करके, पुत्र जन्म सुन करके न्यौछावरी देने के लिए, भेंट देने के लिए आए श्रृंगबेरपुर से। और जब वापस गए तो केवल श्री चक्रवर्ती जी के चारों पुत्रों को ही बड़ाई करते हैं, उसी में डूबे रहते। आहा, हमारे महाराज के कितने सुंदर लाला हुए हैं, देखो चौथे पन में हुए, लेकिन एक से एक सुंदर, बड़े, मझिले, छोटे, कनिष्ठ, इतने सुंदर लगते हैं, जिनको देखो जी करता देखते ही रहो, इतने सुंदर हैं। सुन सुन करके ये निषाद राजगुह, अब ये 2-3 साल के हो गए हैं, बड़े आनंदित होते, पिताजी से कहते, पिताजी फिर से सुनाइए ना, कैसे हैं? अच्छा सुना, उनको सुनाने में अच्छा लगे, इनको सुनने में अच्छा लगे, बार बार पिताजी से पूछा करें। जब ये 5-6 वर्ष के हुए तब श्रृंगबेरपुर के राजा ने इन्हीं से कहा, बेटा अब तुम जाओ, और चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र 5 साल के हो गए हैं, 5 वर्ष के हो गए हैं, अब जाओ तुम उनका दर्शन करके आओ, रोज पूछते रहते हो, रोज परेशान करते हो, जाओ। कहा ठीक है पिताजी मैं जाऊंगा। क्या लेकर जाओगे? तो रूरू नाम का एक हिरण होता है, उस हिरण के चाम से पनहिया बनवाए, 4 जोड़ा, चारों कुमार के लिए 4 जोड़ी पनहिया बनवाए, और 4 जोड़ी पनहिया बनवा करके उसको बढ़िया कपड़े में लपेट करके बढ़िया से रख कर गठरी बंधा करके, और एक गठरी पन्ही के और दूसरी गठरी फल फूल का, केला है, सेव है, अनार है, अंगूर है, आदि आदि जो बढ़िया आम है, सब फल लेकर रख लिए। और मन में विभिन्न प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री अयोध्या जी पहुंचे। अयोध्या जी में आए तो सोचा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा महाराज के दरबार में, तो वैसे हमारे पिताजी को चक्रवर्ती जी महाराज बहुत मानते हैं, तो क्या हमारे पिताजी के कुमारों के पिताजी मानते हैं, तो क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र हूं तो महाराज के पुत्र क्या हमको नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। ये मन में मनोरथ को संजोते हुए आए कि हमारे पिताजी और चक्रवर्ती जी में बड़ा स्नेह है, बड़ी मित्रता है, तो हमारे और कुमारों के बीच मित्रता बने, क्योंकि हम छोटे वे भी छोटे, और तमाम तरह की बात मन में सोच रहे। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले श्री सरयू जी में स्नान करूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। पहुंच गए श्री सरयू जी के तट पर और गठरी रख करके और नहाने लगे। आहा, श्री सरयू जी में डुबकी लगा के मन प्रसन्न हो गया उनका। वाह, जा मत जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, दरस परस मत जना रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। आनंद आ गया। इसी बीच उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे लोग आ गए। उस समय वो 4 कुमार भी, लेकिन ये तो जानते नहीं उनको कि यही कुमार है। अब श्री राम जी तो सबके मन की बात जानते, जैसे वे मनोरथ करते आए हैं कि मैं यह पन ही उनको पहनाऊंगा, यह फल उनको खिलाऊंगा, वे मुझसे पूछेंगे, मैं अपने पिताजी का नाम बताऊंगा, वे मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं कहूंगा कि यदि आप उचित समझे तो मुझे भी अपना मित्र बना लीजिए। और मित्र भाव की भावना श्री राम जी को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मित्र भावे न संप्राप्तम न तेजेम कथंचन। अब वे सरयू जी में डुबकी लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसी बीच 4 कुमार आए, गठरी खोलने लगे। गठरी खोलने लगे तो दूर से देखा, वहीं से देखा तो देखते ही मोह गए। आहा, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और मन में थोड़ी गुस्सा तो लग रही है, कौन है बताओ, गठरी खोल रहा है। अरे मैं यहाँ के राजकुमारों के लिए लाया हूं, ये पता नहीं कौन आ गया तो गठरी खोल रहा है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, खोल लो।
इतने सुंदर है कि मना करने का मन भी नहीं हो रहा है, अंदर से झिझक भी हो रही है। फिर इसके बाद देखा कि चारों गठरी खोल करके अपने अपने पांव में पन्ही नापना शुरू किए। और चारों भाई पन्ही पहन लिए। कहा बताओ अब मैं राजकुमार के लिए क्या ले जाऊंगे, तो पहन भी लिए। और पहन लिए, देखने में अच्छा ठीक है पहन लीजिए, इतने सुंदर लग रहे हैं। और श्री राम जी तो टुकुर टुकुर देख भी रहे हैं, पहन भी ले रहे हैं। अब उनको बोलने की इच्छा भी रही है और हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, मना भी नहीं करते बन पा रहा है, और मन में रोष भी आ रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन है बड़े प्यारे। यदि हमारे महाराज के कुमार होते तो फिर क्या कहना, लेकिन अब पता नहीं कौन है, कोई बात नहीं। इसी बीच फल की गठरी खोल लिए और चारों भाई केला ले खाना शुरू कर दिए। अब उनसे नहीं रहा गया, जल से निकल के आए और कहा बताइए आप सब बिना पूछे पन्ही भी पहन लिए, जूतियां पहन लिए, फल भी खा लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसके लिए लाए हैं ये। तो लक्ष्मण जी ने कहा किसके लिए लाए हो बताओ। तो उन्होंने कहा यहाँ के महाराज राजाधिराज चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी महाराज के 4 कुमार हैं, 4 लाला है, उन 4 लाला के लिए हमें सब लाए हैं। अब आप लोग पहन लिए, बताओ फल भी खा गए, हम क्या लेके जाएंगे। अब इस प्रकार से मुंह बनाने लगे, रोने लगे, दुखी हो गए। तो श्री भरतलाल जी ने कहा काहे रोते हो। अरे श्री राम जी ने कहा अरे हम ही तो हैं वो महाराज के 4 पुत्र, आप है कहा। अरे तब तो फिर क्या कहना, तुरंत चरण में लौट गए। और चरण में लौट गए तो श्री राम जी तो उठा के हृदय से लगा लिए। भैया भरत इनको हृदय से आपको लगाओ, लक्ष्मण जी तुम भी लगाओ, शत्रुघ्न, और बारी बारी चारों लगाए। और श्री राम लक्ष्मण एक तरफ, श्री भरत शत्रुघ्न एक तरफ, दोनों तरफ से दोनों भाई उन दोनों को दोनों तरफ से हाथ पकड़ लिए। और चारों भाई ने कहा चलो पिताजी के पास लिए चलता हूं। तो पूछा भी कि नाम क्या है, बताया गुह नाम है, कहा हा बहुत बढ़िया बात। अब वो चारों भाई इनको पकड़ करके और अन्य सखा लोग के साथ लाए राज दरबार में। जैसे श्री चक्रवर्ती जी ने देखा और पूछा ये कौन है बालक, तो श्री राम जी ने कहा ये श्रृंगबेरपुर के राजा के पुत्र हैं, गुह नाम है इनका। तो श्री चक्रवर्ती जी बड़े आनंदित हुए। और सबसे बड़ी बात ये हुई, इतनी प्रसन्नता इस बात को लेकर हुई कि श्री राम लक्ष्मण एक तरफ, श्री भरत शत्रुघ्न एक तरफ पकड़े हुए हैं। और आनंद आया, महाराज ने उनको हृदय से लगाया। और तुरंत मंत्री से कहा सुमंत्र जी निषाद राज को संदेश भेजवाइए कि उनके कुमार यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे कुमार को भाग गए हैं ये, इसलिए यहीं रहेंगे। सुमंत्र जी ने तुरंत संदेश कहलवाया और निषाद राज ने सुना, कहा ये तो हमारे भाग्य की बात है, चक्रवर्ती जी महाराज के कुमारों के साथ हमारे कुमार रहें, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो संत महापुरुष कहते हैं ये जो निषाद राज गुह के जीवन में इस प्रकार से जो लाभ मिल रहा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है शिवरात्रि के शिवार्चन की ये जो महिमा है उसके प्रभाव से, शिव पूजा का। क्योंकि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। अब श्री राम जी इनके साथ बाल क्रीड़ा में साथ ले जाते हैं। जंगल के रहने वाला निषाद जाति के, भिल्ल जाति का, वो बढ़िया तेज तरार उछलने कूदने वाला, भले ही वो रंग रूप में इन सबके श्री राम जी के परिवार परिकर में नहीं मिलते हैं, लेकिन है बड़े फुर्तेले और बड़े तेज हैं, सब काम में आगे आगे रहते हैं। श्री राम जी के सखा लोग इनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। बताओ अब श्री राम जी मानते हैं तो विरोध भी नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, जब देखो सब जगह आगे आगे कूदते रहते हैं। तो श्री राम जी ने सोचा कि इनके प्रेम का परिचय देना चाहिए। तो श्री राम जी ने कहा मित्रों आज के शिकार में हम लोग जब चलेंगे तो आज के शिकार में जो भी सामने शिकार आएगा उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा, केवल मैं करूंगा, श्री राम जी ने कहा। ऐसा कह करके श्री अयोध्या जी के बाहर जो पास में जंगल है वहां पर गए। सब सखा लोग साथ में हैं, सब साथ में चल रहे हैं। इसी बीच हुआ क्या, सामने से सिंह आने लगा,
घुरघुराते हुए दहाड़ते हुए सिंह आया। एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आए के सिंह पड़ा। भरतादिक संग सखा सकुचे, सुनि रघुनाथ की सोहे बड़ा। अब सिंह निकट में आ गया है, अब किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि श्री राम जी मना कर रखे हैं, कोई प्रहार नहीं करेगा। निषाद गुह ने देखा कि यदि सिंह और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो श्री राम जी पर झपट लेगा। श्री राम जी आगे हैं, और यदि कुछ हो गया तो हम श्री चक्रवर्ती जी के पास जाए क्या कहेंगे, इसलिए तुरंत आगे बढ़ करके और सांगी से मार गिराया उसको। भरतादिक संग सखा सकुचे, सुनि रघुनाथ की सोहे बड़ा। समय पर सेवक ढीठ न जानी, निषाद झपट के सांगी जड़ा। सब सखा लोग खुश हो गए, अब इनको पता चलेगा, सब जगह आगे करते रहते हैं। अब श्री चक्रवर्ती जी महाराज इनको दंडित करेंगे, इनको निकाल देंगे, अच्छा हो भगा दे इसको। श्री राम जी ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, जब मैंने मना किया था तो उन्होंने कहा मुझे जो दंड मिले स्वीकार है, लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता तो महाराज के सामने किस मुंह से जाते। यही बात इन्होंने राजसभा में आकर के महाराज से कही। श्री चक्रवर्ती जी ने उनके हृदय से लगाया, कहा निषाद गु, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा किया, अब आज के बाद श्रृंगबेरपुर के राजा तुम रहोगे। श्रृंगबेर के राज बकस दियो, पहिराई दियो निज हाथ कड़ा, पहिराई दियो निज हाथ कड़ा। इस प्रकार से निषाद राज श्री राम जी के मित्र हो गए, और कवित्व के माध्यम से जो कथा वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।